नमस्कार। गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत से गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरें। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इस हफ्ते के गांव बुलेटिन पे। गांव बुलेटिन की पहली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 3 हफ्तों से जो है छात्रों का भारी प्रदर्शन चल रहा है। हाल ही में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी फीस को बढ़ाया गया है, जिसके चलते वहाँ कुछ छात्रों में काफी रोष की भावना है। गांव कनेक्शन ने इलाहाबाद जाकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करी और जानना चाहा कि क्या कारण है कि पिछले 3 हफ्तों से वहां पे इतना भारी प्रदर्शन चल रहा है। कुछ छात्रों ने तो आत्मदाह तक करने की कोशिश करी है। तो छात्रों का ये कहना है कि उनकी फीस को जो है एकदम से 400% बढ़ा दिया गया है और वहां पर जो है इस यूनिवर्सिटी में काफी ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं अलग अलग जिलों से, जिनके पास में आर्थिक तंगी है और वो इस बढ़ी हुई फीस को नहीं दे सकते हैं। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देखा है और देखेंगे। क्या पिया है इन्होंने? केरोसिन पिया है। केरोसिन पिया है। हाँ। यहाँ 400% फीस वृद्धि का मामला है, जिसको अचानक से इस तानाशाह कुलपति ने बढ़ा दिया है, जो कि आम छात्रों के कहीं से भी हित में नहीं है। एक गरीब तबके का छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, उसके भविष्य को लेकर ये बहुत ही बड़ा खतरा है। मैं जो है यूजीसी पे जाके धरना देकर आया। मैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस पे सामने जाके धरना दिया। मैं जंतर मंतर पर धरना देकर आया। लास्ट में जब कोई चारा नहीं बचा तब यहाँ पर आमरण अनशन के लिए मैं बैठ गया, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो फिर जीने का क्या मतलब है। ये प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसको हमने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए, संस्था को आगे ले जाने के अपने प्रयासों को ध्यान में रखते हुए लिया है। गांव बुलेटिन की हमारी जो दूसरी खबर है वो बाराबांकी उत्तर प्रदेश से है। बाराबांकी में काफी ऐसे किसान हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती, चाहे वो गेहूं की हो या फिर वो धान की हो, उसको छोड़कर जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू किया है। और उनका ये कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से उनको काफी मुनाफा हो रहा है। 1 हेक्टेयर की जमीन पर जो है करीब 10,000 किलोग्राम जो है ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है और वहीं पर जो है शहरों के मार्केट में ड्रैगन फ्रूट जो है इस समय 300 से 400 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। तो चलिए गांव बुलेटिन की दूसरी खबर जो है वो बाराबांकी उत्तर प्रदेश से देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक काक्टस वैरायटी का पौधा है जो कि कम उपजाऊ जमीन और कम पानी में उगता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस वक्त मार्केट रेट चल रहा है 300 रुपये केजी। अब आपका यदि दूसरे साल 25 क्विंटल भी मिल गया तो 7,500 का हो गया। तो आपकी इनकम तो हम काफ़ी नहीं कहें दूसरे साल मिलने को, तो भी आपकी पैसा निकल जाएगा। तीसरे साल से आपका मेंटेनेंस खर्चा 1 एकड़ में 50-60 हज़ार आएगा और आप एक 50 क्विंटल भी तैयार कर रहे हैं और 300 में बिकता है तो 3-15 लाख का होगा। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो गोविंदपुरा गांव, पन्ना, मध्य प्रदेश से है। गोविंदपुरा गांव जो है एक आदिवासी गांव है जहां करीब 600 आदिवासी रहते हैं। इस गांव की महिलाओं का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा है। यहाँ की महिलाएं जो है सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और जंगल जाती हैं, वहां से लकड़ी काटती हैं और फिर अपने सर पर जो है लकड़ी की गठरियां जो करीब 30 से 40 किलो वजन की होती है, उसे अपने सर पर लाद कर 13 किलोमीटर चलकर जाती हैं देवेंद्र नगर में, जहां पर अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनको ये लकड़ी बेचती हैं और इस लकड़ी पे वहां पर खाना बनता है और इस लकड़ी के बदले में उनको मिलता है करीब 150 रुपए।
जी हाँ, 30 से 40 किलो लकड़ी को अपने सिर पर ढोकर लेके जाना 13 किलोमीटर, और उसके बदले में उनकी कमाई हो पाती है सिर्फ 150 रुपये। और महिलाओं का ये कहना है कि इसके अलावा जो है उनके पास वहाँ रोजगार का कोई और साधन नहीं है। बहुत गरीबी है इस आदिवासी गांव में, और खासकर आदिवासियों के पास ज़मीन भी नहीं है। उनके पास आजीविका का यही सहारा है कि वो जंगल से जाएं और जो ये लकड़ी है उसको काटें और रोज़ उसको बेचें ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और वहाँ के जो लोकल समुदाय हैं उनका ये भी कहना है कि इससे चलते जंगल के ऊपर जो है बहुत बुरा असर पड़ा है। जो जंगल काफ़ी हरा भरा हुआ करता था वो अब उजड़ रहा है, पर आदिवासी लोगों का ये भी कहना है कि इसके अलावा उनके पास अपनी आजीविका का, अपना पेट पालने का कोई और सहारा नहीं है। तो गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश से है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो त्योहारों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, जल्दी ही जो है नवरात्रे आ रहे हैं और साथ ही में आ रही है माँ दुर्गा। जी हाँ, इस साल दुर्गा पूजा का त्योहार जो है बहुत ही धूमधाम से 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पिछले 2 साल कोविड पैंडेमिक के चलते जो है दुर्गा पूजा नहीं मनाई जा रही थी। इस साल जो है काफ़ी प्रदेशों में बड़े बड़े पंडालों को सजाया जा रहा है माँ दुर्गा का स्वागत करने के लिए। गांव बुलेटिन की हमारी ये खबर जो है वो कटक उड़ीसा से है। कटक में जो है पिछले 500 सालों से एक प्रथा चली आ रही है और वो है वहाँ के चांदी के फिलिग्री वर्क की। जी हाँ, कटक में करीब 200 ऐसे चांदी के कारीगर हैं जिनको सिल्वर स्मिथ कहा जाता है, जो पीढ़ियों से जो है चांदी का काम करते आ रहे हैं और चांदी से जो है फिलिग्री की अलग अलग तरह की आइटम्स बनाते हैं। हर साल दुर्गा पूजा में ये माँ दुर्गा के लिए भी चांदी से फिलिग्री की चीज़ें बनाते हैं, और ये ही नहीं, ये चांदी मेढ़ा बनाते हैं जिससे कि दुर्गा के पंडाल को पूरा सजाया जाता है। कटक में जो है 1956 में जो है पहली बार चांदी का मेढ़ा बनाया गया था माँ दुर्गा के लिए, जिसमें करीब 300 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया था। तब से लेके आज तक हर साल जो है दुर्गा पूजा में काफ़ी ऐसे पंडाल हैं कटक में जहाँ पे चांदी का मेढ़ा बनाया जाता है और इसको बनाते हैं कटक के चांदी के कारीगर। तो गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है ये कटक के चांदी के कारीगरों पर है। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो दुर्गा पूजा का त्योहार है। पर करीब 17 ऐसे गांव हैं हावड़ा जिले में जहां पर इस साल दुर्गा पूजा के लिए कोई भी तैयारी नहीं चल रही है और लोगों में ना ही कोई उत्साह है दुर्गा पूजा को मनाने के लिए। ये जो 17 गांव है ये रूपा नारायण नाम की एक नदी है उसके साथ में सटे हुए हैं। रूप नारायण जो नदी है उससे सटे हुए इन गांव में बार बार बाढ़ आ रही है, क्योंकि इस नदी के जो तटबंध हैं वो टूट गए हैं और इस साल इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। सरकारी अफसरों का ये कहना है कि इस साल मार्च महीने से जो मनरेगा का फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो वेस्ट बंगाल को पैसा आना बंद हो गया है। करप्शन के इल्ज़ाम के चलते जो है सेंटर ने वेस्ट बंगाल को मनरेगा का पैसा देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते ये तटबंध जिनका हर साल रिपेयर किया जाता था वो रिपेयर नहीं हो पाए हैं। हमने जो है इन 17 गाँव में जाकर कुछ गाँव वालों से बात करी और उनका कहना ये था इस साल बरसात के मौसम में काफ़ी दफ़ा ऐसा ये हुआ है कि नदी का पानी जो चढ़ा है वो गांव में घुस गया है और उनके घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके चलते इन लोगों में दुर्गा पूजा के लिए कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि इनका ये डर बना हुआ है कि जैसे जैसे बारिश हो रही है शायद आने वाले समय में फिर से इनके गांव में और उनके घरों में पानी घुस जाए और उससे जो है इनका काफ़ी तहस नहस हो जाए। तो गाँव बुलेटिन की हमारी जो ये 5वीं खबर है ये हावड़ा पश्चिम बंगाल से है। আমাদের এই যে গভর্নমেন্টের একটা পুকুর এখানে আছে 10,000 লোকের বসবাস, কিন্তু টোটালটাই এই পুকুরের উপর চাপ পড়ে। আশেপাশের যে পুকুরগুলো আছে পচা পুকুর, একটাও স্নান করার উপযুক্ত নয়। তাই আমাদের এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। যে 2-1টা টিউবওয়েল আছে 2 দিন ছাড়া খারাপ হয়ে যায়, 2 দিন ছাড়া। মানে এত সমস্যা মানে ফিল করতে হয় যে না কেউ আসলে দেখলে বোঝা যাবে না। প্রচুর মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে। আমরা খুবই চিন্তিত। আমাদের নদী হয়ে এসছে, চড়া হয়ে যাচ্ছে, আর এই যে পুজো আসছে আমাদের খুবই ভয়। আমরা 100 দিনের কাজ করেছি,
তাও টাকা পাইনি। আর আমাদের খুবই ভয় যে আবার যে বন্যা আসবে, এই বন্যাটাই আমরা খুব মানে ভয় আশঙ্কা হয়ে আছে। পুজো যে দেখবো তাও আমাদের দেখতে পারবো না। गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर जो है वो गेहूं के किसानों के लिए है। अक्टूबर महीने से जो है गेहूं की बुआई का काम शुरू हो जाता है। इसी के चलते जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान जो केंद्र है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है गेहूं के उत्तम किस्म के बीजों की जो है ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। गेहूं के किसान जो उत्तम क्वालिटी के बीज खरीदना चाहते हैं वह इस वेबसाइट पे जाकर अपने गेहूं के बीजों का बुकिंग कर सकते हैं। हमने जो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर से बात करी और उन्होंने ये बताया कि इस समय जो है करण नरेंद्र और करण वंदना जो गेहूं के बीज हैं उनकी बुकिंग चल रही है वेबसाइट पे। तो अगर आप गेहूं के किसान हैं और गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गांव कनेक्शन ने इसके चलते एक छोटा सा वीडियो भी जारी किया है जिसमें आपको किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग करनी है इसकी पूरी जानकारी भी दी जा रही है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की छठी खबर। सभी किसान भाइयों को भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आने वाले सीजन के लिए बधाइयां। इस पोर्टल के माध्यम से किसान भाई अपने बीजों की बुकिंग जितनी उनकी आवश्यकता है और जिस प्रकार के किस्मों की आवश्यकता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं खबर भी जो है वो किसान भाई बहनों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आप अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बाढ़ से आए नुकसान या फिर सूखे से आए नुकसान या फिर ओला अतिवृष्टि से अगर आपकी फसल का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको इसका मुआवजा मिल सकता है। गांव कनेक्शन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है और उसमें ये जानकारी दी है कि किस तरह से आप किस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अपनी खेती की और अपनी फसल की पूरी जानकारी उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपकी फसल को कुछ नुकसान होता है तो आप किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई आपको मिल सकती है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की 7वीं खबर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। इस योजना के तहत रबी की फसलों पर सिर्फ 1.5% का प्रीमियम किसानों को भरना पड़ता है। साथ ही खरीफ के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर की खेती किसानी के लिए 5% का प्रीमियम किसानों को देना होता है। वेबसाइट पर जाकर आपको इस योजना से जुड़ी और भी अन्य जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो लॉन्च किया है। गांव रेडियो को जो है आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर दिन या रात किसी भी समय सुन सकते हैं। गांव रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम जहां पर आपको खेती किसानी, महिलाओं, तीज त्योहार, अपनी सेहत और इसके अलावा बहुत से अलग अलग विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। और जी हाँ, आप हमारे गांव रेडियो पर जो है लोक संगीत का आनंद भी उठा सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जरूर जाएं और हमारे गांव रेडियो को सुनिए और बनाए रखिए हम सबके साथ अपना गांव कनेक्शन। धन्यवाद।